8 क्लास का एनसीईआरटी देखते हैं, जिसमें है धर्मनिरपेक्ष के बारे में विशेष चर्चा कर चुके हैं। आज करेंगे संसद तथा कानून। किसके बारे में? संसद तथा कानून का निर्माण। अब देखो, कानून का निर्माण, संसद क्यों जरूरी है? और पूछेगा संसद क्यों जरूरी है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए संसद जरूरी है। अगर इनमें पूछेगा कानून कैसे बनता है, तो कानून कैसे बनता है, तो जनता के प्रतिनिधि द्वारा कानून बनता है। कानून बनता है, वही कानून कौन चलाता है? संसद द्वारा चलता है। और कानून बनाने का कौन काम करता है? लोग। कौन बनाने का काम करता है? तो लोग मिलकर बनाता है कानून बनाता है। अभी देखते हैं जो 8 क्लास का एनसीईआरटी, इसमें कहा गया है, हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतंत्र है। क्या है? हम एक लोकतंत्र है। बताओ, क्या है? हम एक लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र के मतलब हुआ क्या है? इसमें क्या है? सभी लोगों का भागीदारी हो, जिसमें लोगों के द्वारा क्या शासन किया जाता हो। लोकतंत्र और राजतंत्र समझते हैं क्या? लोकतंत्र समझते हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? जो लोकतंत्र में इसे लोगों के द्वारा शासन होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में राजा के द्वारा शासन होता है। जो क्या है? भारत में क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा शासन होता है। ये तो समझ गए हम। तो लोकतंत्र व्यवस्था का हिस्सा है। इस अध्ययन में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागी और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों की समझ की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतंत्र व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलते हैं। इस अध्ययन में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिक को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के निरंकुश रखने में मदद देती है। इस आधार पर संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्र है। संविधान का केंद्र कौन है? तो संसद है। क्या है? संसद है। संविधान का केंद्र कौन है? तो संसद है। संविधान का केंद्र कौन है? संसद है। देखो, ये क्या है? ये संसद है। ये क्या है? संसद भवन। जो नया संसद भवन बना है, वही नया संसद भवन है। और ये तीन टाइप से बना है। त्रिभुजाकार बना हुआ है। तो अभी वाला जो बना हुआ है हाल फिलहाल, ये संसद कैसा बना है? त्रिभुजाकार संसद है। और देख रहे हैं, ये संसद है। कहाँ? भारत की संसद है, अपना संसद है। इससे आगे देखते हैं क्या कर रहा है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? कह रहा है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? लोगों को कोई कानून के लिए अपनी फैसला लेना चाहिए। क्योंकि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? तो भारत क्या है? एक लोकतंत्र देश है। इसमें लोगों को सभी की भागीदारी है। जैसे देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? मेरा देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी ही था। तरह तरह के पृष्ठभूमि के लोग ने इस समय भाग लिए। वे स्वतंत्र, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी की विचारों से प्रेरित थे। विचारों से क्या थे? तो प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तरह लोग ब्रिटिश सरकार से
भयभीत थे। कौन से? ब्रिटिश सरकार से क्या से भयभीत थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसले से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरे का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। क्या हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन ने स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवाद खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। 1885 में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था। ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समय 1885 में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था। इसी में कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की। क्या की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की मांग की कि विधायक में निर्वाचन सदस्य होने चाहिए, उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचन प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे थे दबाव के कारण ही बन रही थी, लेकिन इनमें से सभी वयस्क को ने तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। जो ब्रिटिश सरकार को कानून जो था, इसमें आम लोग क्या इसमें भागीदारी न ले सकते थे। ब्रिटिश सरकार में जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे वही भागीदारी ले सकते थे। जैसे कि आप पहले अध्ययन में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकते थे। इसका मतलब यह था कि अगर हम लोगों की सरकार की को जरूरत और मांग की प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप से ग्रहण किए। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यह मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। देश के क्या है? सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। कह रहा है लोगों और उनके प्रतिनिधि। क्या है? लोगों और उनके प्रतिनिधि सहमति पर विचार लोकतंत्र का प्रतिष्ठा बिंदु होता है। सहमति का मतलब है वह चाहे स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का निर्णय ही लोकतंत्र सरकार का गठन करता है। लोगों का निर्णय क्या करता है? लोकतंत्र सरकार का निर्णय लोकतंत्र सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और संवैधानिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्था में नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देती है?
क्या करती है? व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देती है? कैसे देती? इसका चुनाव होता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोग क्या करते हैं? संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इन्हें निर्वाचन प्रतिनिधि में एक समूह सरकार बनाता है जो जनता द्वारा चुने गए सही प्रतिनिधि। इस समूह को संसद कहा जाता है। किसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को? तो संसद द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। संसद द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करता है और उसका मार्गदर्शन करती है। क्या करती है? उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से प्रतिनिधि के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण करते हैं। क्या करती है? लोग ही सरकार बनाता है, लोग क्या करते हैं? इस पर नियंत्रण करते हैं। जिस तरह ये एक हाथी है, ये हाथी क्या करता है? हाथी के लोगों ने ही पालता है और लोग उस पर क्या करता है? सवार होता है ना। तो इसी तरह संसद में बताया गया है। इसमें क्या है? एक लोग खुद क्या करता है? हाथी के पालता है और पालने के बाद क्या करता है? लोग इस पर क्या करता है? बैठा हुआ है ना, एक दूसरे से खींच रहा है। लोगों ने सब क्या करा? चला रहा है। तो इसी तरह संसद की प्रक्रिया होता है। प्रतिनिधि का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक पाठ्यपुस्तक का एक महत्वपूर्ण अर्थ था। आप इस बात से पहले ही परिचित है कि सरकार के भिन्न स्तर पर प्रतिनिधि का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अध्ययन को, विचार को इस बारे में दोहराएं, जिसमें दिया गया है विधायक, राज्य विधानसभा। एक बात और समझिए, जैसे लोकसभा, अगर लोकसभा में पूछेगा कुल सीटों की संख्या कितना है, तो लोकसभा में अभी कुल सीटों की संख्या है 540 है। अब नया वाला डाटा अभी संशोधन हुआ है 2026 में। कब? 2026 में संशोधन हुआ है, जो 850 होने वाला है। 850 सॉरी, तभी संशोधन हुआ है। उसमें कितना बताने जा रहा है? होने वाला है तो 850 होने वाला है। तो कुल लोकसभा में अगर पूछा जाए, कुल लोकसभा में सीटों की संख्या, नया डाटा था 850। पहले के डाटा अगर था 543 बताया जाएगा। पहले की डाटा 543। अगर यही में राज्यसभा के बारे में पूछ लिया जाए, किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या है 250 है। 250 है। समझ गए? आगे देखते हैं। ये क्या है? संसद। क्या है? संसद। इस संसद में क्या है? जो सॉरी